प्रदेश की राजधानी बिलासपुर से दुष्कर्म का बेहद ही चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला निकल के सामने आया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़े राजीव शर्मा के खिलाफ 376 का मामला सरकंडा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। महिला की शिकायत के बाद सोमवार को राजीव शर्मा को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने राजीव शर्मा के ऊपर 3 सालों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप महिला ने राजीव शर्मा के खिलाफ लगाए थे, जिसके बाद सोमवार की रात पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिकायत के आधार पर हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि राजीव शर्मा उसे शादी का झांसा देकर लगातार अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि महिला की एक 6 महीने की बच्ची है, जिसका अपहरण करने का हवाला देकर राजीव शर्मा नाम का व्यक्ति उसके साथ अनाचार करते रहे। जो पूरा मामला है बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक महिला के साथ करीब 3 सालों तक ये घिनौनी हरकत सिर्फ अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति ने करता रहा। इस घिनौनी हरकत के बाद महिला के साथ जो घटना हुई है वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी, डर के साए में जी रही थी। उसे इस बात की भी भनक नहीं थी कि राजीव शर्मा नाम का जो व्यक्ति है वो शादीशुदा है, क्योंकि राजीव शर्मा ने महिला को बताया था कि वो अभी शादी नहीं किया है, वो कुंवारा है, और महिला को कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। पर जैसे ही राजीव शर्मा ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो महिला ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद अब सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में जानते हैं कि पुलिस प्रवक्ता रश्मित कौर का क्या कुछ कहना है। सरकंडा थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 2022 से लगातार राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा था, शादी का झांसा देते हुए, और उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखी हुई थी कि वो विवाहित है ऑलरेडी। और बाद में ये महिला को उसने गर्भवती भी कर दिया, और इससे राजीव शर्मा से उसको एक बच्ची भी है, और वो बच्ची जो है वो अभी 6 माह की है। और ये कंटिन्यू इनको हैरेस कर रहा था कि मैं उसका अपहरण कर लूँगा, और डराता धमकाता था, और उस बेस पे भी दोबारा बार बार उसको कंटिन्यूस शारीरिक शोषण करके उस पर दबाव बना रहा था, जिस पर से महिला बहुत डरी हुई थी और उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें पुलिस ने सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें एफआईआर की है और आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईपीसी के तहत कार्यवाही हुई है। 294, 506, 323, 376 2N और 313 के तहत कार्यवाही की गई है। सरकंडा क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस प्रवक्ता रश्मित कौर ने बताया कि राजीव शर्मा के ऊपर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। उन्होंने ये भी बताया कि राजीव शर्मा की खिलाफ जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें महिला का यह कहना है कि उसके राजीव शर्मा की तरफ से उसकी 6 महीने की बच्ची है, जिसका अपहरण करने की धमकी देकर राजीव शर्मा उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया करता था। इसके साथ ही हमें जानकारी मिली है कि राजीव शर्मा पिस्टल की नोक पर भी महिला को प्रताड़ित करता था और उसकी बच्ची को अपहरण करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। 3 सालों तक एक महिला के साथ उसे धोखे में रखकर शादी करने का झांसा देकर राजीव शर्मा नाम का जो व्यक्ति है उसने उसके साथ अनाचार किया। दुष्कर्म के एक बेहद ही गंभीर मामला प्रदेश की राजधानी से निकल के सामने आया है, जिसमें राजीव शर्मा के खिलाफ अब पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपराध दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी। एक शरीर की भूख के लिए राजीव शर्मा ने एक पीड़ित महिला के साथ अनाचार किया। एक मासूम जो कि 6 महीने की मासूम है, उसका अपहरण करने की लगातार धमकी देता रहा। शादी करने का झांसा जो है वो पूरा शादी करने का झांसा देने का ये मामला आपको बता दें कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले राजीव शर्मा जो एक संगठन से जुड़े हैं, जो बेहद ही ऐसा संगठन है जो हिंदू समाज के लिए कार्य करने की बात करता है, और उसी संगठन से जुड़े राजीव शर्मा ने एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपनी शरीर की भूख को मिटाने के लिए एक महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना बेहद ही निंदनीय है। इस पूरे मामले में सरकंडा पुलिस आगे की जाँच करी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की शिकायत के बाद सोमवार को सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।